हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अर्पित। तो इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द बैरन लैंड। द बैरन लैंड। बैरन मीन्स बंजर। बैरन मीन्स होता है बंजर और लैंड मीन्स होता है जगह। लैंड मीन्स क्या होता है? जगह। लैंड मीन्स जगह, खेत, कुछ भी कह सकते हैं। तो एक बंजर जगह या बंजर खेत है ना। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। A long time ago, a long time ago, long means बहुत पहले, टाइम मीन्स समय, एगो मीन्स पुरानी बात, मतलब बहुत पहले। लॉन्ग मीन्स लंबा, टाइम मीन्स समय, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले। तो आ लॉन्ग टाइम एगो इसका पूरे का मतलब होगा बहुत समय पहले। देयर वाज ए सर्टेन विलेज विच वॉज फेमस ऑल ओवर फॉर इट लस ग्रीन फील्ड। देयर मीन्स वहाँ, वॉज अ सर्टेन विलेज। वॉज का यहाँ पे वॉज का मतलब क्या है? वॉज जो है यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस में वॉज जो होता है हेल्पिंग वर्ब होती है। जो पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वॉज जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है ना। तो ये हाँ वॉज का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया। जब कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें अगर वहाँ पे वॉज की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वॉज लगाया जाता है ना। जैसे कि देयर वाज ए किंग, आई वॉज डूइंग दिस। ये जो वॉज जो होता है ना उसमें लगता है जो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस रहते हैं, पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है ना, अब आगे बढ़ते हैं अपन। देयर वाज ए सर्टेन विलेज। देयर वाज ए सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। निश्चित मतलब देयर वाज ए सर्टेन विलेज मतलब एक वहाँ पर एक गांव था, है ना। कोई निश्चित ही एक वहाँ पे गांव था या वहाँ पे कोई एक गांव था। विलेज मीन्स गांव होता है। विच मीन्स वैसे तो मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ पे मतलब उसका ये है विच। देयर वाज ए सर्टेन विलेज विच वाज जो, विच का मतलब यहाँ पे जो हो रहा है। विच वाज फेमस। फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध, जिसको सभी जानते हैं, है ना। बहुत बहुत से लोग जानते हैं जिसको। विच वाज फेमस, ऑल मीन्स सभी, ओवर मीन्स पूरे में, फेमस ऑल ओवर पूरे एरिया में मतलब, फॉर इट लस ग्रीन फील्ड। और किसके लिए? फॉर मीन्स का की, इट्स जो यूज होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। फॉर इट्स लस, लस ग्रीन फील्ड्स। लस मीन्स होता है हरा भरा। तो ग्रीन मीन्स लस ग्रीन, लस ग्रीन मीन्स होता है, लस मीन्स भी होता है हरा भरा और ग्रीन मीन्स तो हरा होता है। तो लस ग्रीन फील्ड्स। तो एक बहुत समय पहले एक गांव था जो कि अपनी हरा भरा होने के कारण बहुत फेमस था, है ना। हैविंग, हैविंग मीन्स यहाँ पे होगा, हैविंग मीन्स रखना होता है यहाँ पे। हैविंग हर्ड सो मच अबाउट द विलेज मतलब कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुन रखा था। हैविंग यहाँ रखना होगा इसका मीनिंग। हैविंग हर्ड सो मच अबाउट द विलेज, है ना। हर्ड मीन्स सुनना, यहाँ पे हर्ड HEAR, हियर मीन्स होता है, हियर का मीनिंग होता है, हियर मीन्स सुनना होता है। हियर जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म रहती है वर्ब की। तो जब भी अपन पास्ट की बात करते हैं तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो इसलिए ये क्या हो गया है, ये हर्ड हो गया है ना। सो मच, हैविंग हर्ड सो मच अबाउट द विलेज। अबाउट मीन्स किसी चीज़ के बारे में, मतलब अबाउट मीन्स किसके बारे में? यहाँ पे विलेज के बारे में। हैविंग हर्ड सो मच अबाउट द विलेज, विलेज के बारे में बहुत सुन रखा था। आ मैन केम टू सी इट। आ मैन एक आदमी, केम कम, केम जो कम होती है फर्स्ट फॉर्म, केम होती है सेकेंड फॉर्म और वापस से कम हो जाती है थर्ड फॉर्म, है ना। तो आ मैन सेकेंड फॉर्म केम टू सी इट। टू प्रपोजिशन सी इट। सी मीन्स देखना,
इट मीन्स इट जो यूज़ किया जाता है, इट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है लेस ग्रीन फील्ड के लिए, है ना, जो हरी भरा जो खेत है उसके लिए यूज़ किया जा रहा है इट। तो अ मैन कम टू सी इट, एक मैन देखने के लिए आया। ही लव्ड एवरी इंच ऑफ द विलेज, ही मीन्स वह, लव्ड मीन्स पसंद करना, एवरी मीन्स पूरी, है ना, पूरी मतलब एवरी मीन्स सब कुछ या जितना भी है वहाँ पे ऑल। ही लव एवरी इंच, इंच मीन्स जो होता है एवरी इंच, एवरी इंच तो आप जानते हैं क्या होता है, ये मेज़र करने के लिए, ये जिससे मेज़र किया जाता है 1 इंच 2 इंच, है ना। सो ही लव एवरी इंच ऑफ द विलेज, मतलब वह आदमी जो देखने के लिए आया था वो गांव की एक एक ज़मीन से प्यार करता था। बट सडनली, लेकिन सडनली मीन्स क्या होता है अचानक, लेकिन अचानक ही सॉ एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड, ही मीन्स वह, सॉ ही मीन्स कौन है, जो देखने आया था व्यक्ति बाहर से। ही सॉ मीन्स सी सॉ सी, है ना, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सी की सॉ है। ही सॉ मीन्स देखना, एन मीन्स एक, एम्प्टी, एन यहाँ क्यों लगाया गया है, ये एक आर्टिकल है। जब भी कभी वोवेल्स का साउंड निकलता है, ये जैसे कि यहाँ पे एन लिखा है ना, तो एम्प्टी में अगर किसका साउंड आ रहा है, अगर एम्प्टी में वोवेल का साउंड आ रहा है तो यहाँ एन हो जाएगा, अगर यहाँ कंसोनेंट का साउंड आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ही सॉ एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड, पैच मीन्स होता है पार्ट ऑफ लैंड, पार्ट मीन्स भाग, है ना, एम्प्टी मीन्स खाली, पैच मीन्स होता है भाग, ऑफ मीन्स का की के, लैंड मीन्स जगह, फील्ड। उसने क्या देखा, ही सॉ एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड, उसने क्या देखा, उसने एक गड्ढा देखा, उसने एक खाली गड्ढा देखा। ही आस्क्ड द विलेजर, ही मीन्स वह, आस्क्ड, तो उसने, आस्क्ड यहाँ सेकेंड फॉर्म है, ही आस्क्ड क्योंकि अपन पास्ट की बात कर रहे हैं, ही आस्क्ड द विलेजर, आस्क मीन्स पूछना होता है, और उसने किससे पूछा, ही आस्क्ड द विलेजर, जो विलेजर्स मीन्स होते हैं जो गांव के लोग थे ना, तो उसने गांव के लोगों से पूछा, वाई इज दिस पैच एम्प्टी, वाई मीन्स क्यों, इच मीन्स है, दिस मीन्स यह, पैच मीन्स भाग, और एम्प्टी मीन्स खाली, यह हिस्सा खाली क्यों है ना। द विलेजर्स रिप्लाइड, विलेजर्स गांव वालों ने रिप्लाई मीन्स रिप्लाई देना, है ना। देखो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगी है, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है, विलेजर्स रिप्लाइड, है ना, यहाँ विलेजर्स सैड, विलेजर्स टोल्ड, है ना, टेल, टोल्ड, से, सैड, ये सभी सेकेंड फॉर्म है। द विलेजर्स रिप्लाइड, विलेजर ने रिप्लाई दिया, उनको जवाब दिया, विलेजर ने जवाब दिया, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग ग्रोस हियर, वी मीन्स हम या हमने, हैव मीन्स, हैव जो है यहाँ पे क्या यहाँ पे जो हैव जो है ना वो ये हैव जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना। वी हैव ट्राइड, और जब भी यहाँ पे ये जो सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ना, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो वो क्या बता रहे हैं, हैव के बाद वी हैव ट्राइड, मतलब हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है ना। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज़ किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, हैज़ जो हैव आता है वो प्लूरल के लिए आता है, और हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ट्राइड, है ना। तो वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, वी हैड ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग ग्रोज हियर, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट मीन्स लेकिन, नथिंग मीन्स कुछ भी
ग्रो मीन्स उगना, हियर मीन्स यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ भी, हमने सब ट्राई किया लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं उगा। द मैन थॉट, द मैन थॉट मतलब वो सोच रहा था। द मैन थॉट, द मैन थॉट, थॉट मीन्स क्या होता है, देखो द मैन थॉट, ये पास्ट की बात हो रही है। द मैन, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, द मैन थिंक, थिंक जो है प्रेजेंट में आता है ना, तो यहाँ थॉट क्यों लगाया गया, द मैन थॉट, थिंक थॉट थॉट, है ना, तो यहाँ सेकेंड की फॉर्म आती है, सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो द मैन थॉट, वो सोचने लगा, उसने सोचा, यहाँ पे आएगा द मैन थॉट, उसने सोचा, आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, आई मीन्स मैं कौन, जो एक बाहर से व्यक्ति आया था, जो एक आदमी आया था। आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, प्रूव मीन्स प्रूव मीन्स कुछ प्रूव करना, मतलब साबित करना कुछ, है ना। आई विल प्रूव द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब गांव वालों, और रॉन्ग मतलब गलत, मैं आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, मैं गांव वालों को गलत साबित करूंगा, है ना। ये देखिए, ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस जो है ना, ये जो है फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है। ये जो सेंटेंस है ना, आप जो देख रहे हो ना, इसके अंदर ये क्या है, ये आपने पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये उस तरह का सेंटेंस है। तो द मैन, और फिर उसने क्या बोला, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया, है ना। उसने बोला द मैन थॉट, मतलब जो वहाँ के लोग हैं वो क्या, ये जो ऑथर है वो क्या बता रहा है, जो ऑथर है क्या बता रहा है, मैन ने सोचा, आई विल प्रूव द विलेजर रॉन्ग, मैं जो ये गांव वाले हैं मैं इनको रॉन्ग साबित कर दूंगा। द मैन प्रेड टू गॉड, द मैन प्रेड टू गॉड बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, द मैन प्रेड मीन्स प्रार्थना करना, टू गॉड मतलब किससे की, भगवान से, बिफोर मीन्स पहले, स्टार्टिंग मीन्स स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टिंग हिज वर्क काम करने से पहले। तो उस आदमी ने काम करने से पहले भगवान से प्रार्थना की। ही मैन्योर्ड द लैंड, ही मैन्योर द लैंड, ही मैन्योर द लैंड एंड सोड सम एप्पल सीड, ही मीन्स वह, मैन्योर का मतलब होता है कि, मैन्योर का मतलब फर्टिलाइजर डालना, है ना, खाद डालना। तो वो जो पैच था, वो जो खाली जगह थी, उसने क्या किया, आदमी ने उसमें मैन्योर डाले, ही मैन्योर द लैंड, मतलब जो खाली जगह थी ना, उसने उसको मैन्योर किया, मैन्योर मतलब उसमें खाद डाली, है ना, या उसमें फर्टिलाइजर डाले। और सोड सम एप्पल सीड, सोड मीन्स होता है बोना, सो मीन्स होता है बोना, SOW सो, सेकेंड फॉर्म सोड एंड सोड सम मीन्स कुछ, एप्पल मीन्स सेब, सीड्स मीन्स बीज, उसने कुछ एप्पल के बीज बोए, उसने कुछ एप्पल के बीज बोए। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, वह वर्कड मीन्स काम, वर्कड हार्ड मीन्स कठिन कार्य करता, है ना, बहुत मेहनत से काम करता। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, उसने दिन रात बहुत मेहनत से काम किया। सॉरी, ही इवन स्लेप्ट नियर दी सीट्स एट नाइट, ही मीन्स वह, इवन मीन्स यहाँ तक कि, स्लेप्ट यहाँ पे स्लेप्ट है, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ही स्लेप्ट नियर द सीड एट नाइट, नियर मीन्स पास में, सीड मीन्स बीज, एट नाइट मीन्स रात में। तो वो कहाँ सोता था, ही इवन स्लेप्ट नियर द सीड एट नाइट, यहाँ तक कि वह बीज के पास में सोता था, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ही इवन स्लीप्ड नियर द सीड एट नाइट, यहाँ तक कि वह रात में बीज के पास सोता था। द विलेजर्स कमेंटेड मीन्स
द विलेजर मतलब गांव वाले, कमेंट कमेंट करना मतलब आर्ग्यूमेंट करना या उसको बोलना कुछ ऐसा, है ना। तो द विलेजर्स कमेंटेड ही इज वेस्टिंग टाइम, वह अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। द विलेजर्स कमेंटेड ही इज वेस्टिंग टाइम, वह अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। वेल अच्छा, वन फाइन डे कम, एक अच्छा दिन आया। वन फाइन डे कम, वन मीन्स एक, फाइन मीन्स अच्छा, डे मीन्स दिन, एक अच्छा दिन आया। द इम्पॉसिबल हैपन्ड, द इम्पॉसिबल मतलब असंभव, हैपन्ड मीन्स होना, एक असंभव हुआ, एक असंभव हुआ, है ना। क्या हुआ संभव? लिटिल प्लांट ग्रू फ्रॉम द सोइल, लिटिल मीन्स छोटा, प्लांट मीन्स पेड़, ग्रू मीन्स उगना, फ्रॉम दी सॉइल कहाँ से? सॉइल से, सॉइल से एक छोटा सा प्लांट उगा, है ना। ओ व्हाट अ साइट इट वाज फॉर एवरीवन। ओह व्हाट अ साइट, ये कौन बोल रहा होगा? ये बोल रहा होगा ये जो मैन आया था बाहर से, है ना। ओह व्हाट अ साइट, साइट मीन्स होता है दृश्य। ओह व्हाट अ दृश्य, क्या दृश्य है। इट वॉज फॉर एवरीवन, ये सबके लिए था, ये सबके लिए था। द मेन्स हार्ड वर्क हैज इंडीड टर्न अ बैरन लैंड इनटू अ फर्टाइल लैंड। द मैन हार्ड वर्क में कठिन परिश्रम, हैड इंडीड का मतलब यहाँ ये है, ये हेड जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, हेल्पिंग वर्ब। इंडीड मीन्स वास्तव में, टर्न मतलब टर्न अ बैरन लैंड इनटू फर्टाइल लैंड मतलब चेंज करना। तो फर्टाइल लैंड किस में चेंज हो गई थी? बैरन लैंड किस में चेंज हो गई थी? फर्टाइल लैंड में चेंज हो गई थी। तो इसका पूरे का मतलब क्या होगा? अ मैन्स हार्ड वर्क हैज इंडीड टर्न अ बैरन लैंड इनटू अ फर्टाइल लैंड, मतलब उस आदमी के कठिन परिश्रम ने वास्तव में बंजर जमीन को फर्टाइल लैंड में चेंज कर दिया, है ना। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, मतलब मेहनत, हार्ड वर्क मेहनत, जो भी अपन मेहनत करते हैं वो उसका फल अपने को मिलता है। हार्ड वर्क, हार्ड मीन्स कठिन, वर्क मीन्स काम, ऑलवेज मीन्स हमेशा, पेज मीन्स इन रिटर्न कुछ हमें मिलता है ना। मतलब हार्ड, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे उसका फल मिलता है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। तो अब इस स्टोरी में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें जो है, जो वर्ड मीनिंग जो इसमें यूज़ हुई है, कौन कौन सी इसमें अपन वोकेबलरी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें जो वोकेबलरी है, एक पहले तो वोकेबलरी है, इसको आप ऐसा करिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे कि जैसा कि आपको याद रहे। और ट्राई करना कि जब भी आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, है ना, तो जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं इसमें वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, वह आप सेंटेंस में यूज़ करें बोलते समय, है ना। तो बैरन मीन्स क्या होता है? बंजर, बैरन मीन्स बंजर। एंड इसका सिनोनिम्स क्या है? इसका सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, इसका सिनोनिम क्या है? इनफर्टाइल, है ना। सर्टेन मीन्स निश्चित, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। लश मीन्स होता है, लश मतलब मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था लश का? लश मीन्स होता है हरा भरा, है ना। लश मीन्स हरा भरा। हर्ट मीन्स सुनना। सडनली का मीनिंग होता है अचानक। और इसमें कौन सी मीनिंग निकल सकती है? मैन्योर का मतलब होता है, मैन्योर मीन्स मतलब गोबर की खाद, या अपन कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स, है ना। तो मैन्योर उसको बोलते हैं। सो मीन्स बोना।
और स्लीप में सोना, ये स्लेप्ट है, स्लेप्ट में सोना की सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म इसकी स्लीप होगी। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इसको भी हम नोट कर सकते हैं। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। साइट, साइट मीन्स दृश्य, साइट मीन्स क्या होगा, दृश्य। इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में। बैरन मीन्स बता दिया मैंने आपको, बैरन मीन्स बंजर। फर्टाइल लैंड मीन्स, फर्टाइल लैंड मीन्स इसका उल्टा, है ना। तो इस स्टोरी को मैं इधर ही एंड करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ये स्टोरी। और इस स्टोरी के माध्यम से हम कुछ नए नए सेंटेंस सीख सकते हैं, और कुछ नए नए वर्ड भी सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। इसमें से मैंने कुछ वर्ड निकाले, है ना। तो इस स्टोरी को इधर ही ख़त्म करते हैं। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।